बोले आके दुकान तुमको खोलना है तो खोलना है, हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है मालिक का? हम मालिक को थोड़ी ना मना कर सकते कि नहीं खोलिए, तो मालिक उनका मन है। मालिक का नाम क्या है? ईश्वर झा। कोई दवा मिल रहा, कोई दवा नहीं मिल रहा। दवाई अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या किया जाए बताइए। हम लोग तो दवाई के लिए कहाँ कहाँ से खोजते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो नहीं लेगा, सरकार भी नहीं लेगा तो फिर जाएगा हम लोग को। हड़ताल तो देखिए मेडिकल नहीं होना चाहिए, खास करके हॉस्पिटल समझे। हड़ताल ये दो चीज नहीं होना चाहिए। राजधानी रांची की इस वक्त रिम्स परिसर में हूँ और जिस तरह से बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा या दूर दराज के द्वारा कि कहीं न कहीं दवा खाना का हड़ताल चल रहा है। कांची को लेकर हड़ताल चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है कि हड़ताल चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है दवा खाना के मालिकों के द्वारा दुकान खोल करके जो है मरीज के परिवार लोगों को दवा दे रहे हैं। आखिर ये सवाल कहीं न कहीं उठ रही कि आखिर हड़ताल चल रहा है तो कहीं न कहीं तो दवा लेगा, मरीज को तो मरते हुए नहीं देखेगा। लेकिन एक सवाल है तो एक तरफ हड़ताल है और दूसरी तरफ जो है दवा खाना का मालिकों के द्वारा जो है दवा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, मरीज के परिवार है, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, मरीज के परिवार है, ये आए हैं दवा लेने के लिए, लेकिन इनको दवा नहीं मिल रहा है। अगर मरीज सीरियस है तो मरीज को दवा वो नहीं मिलेगा तो मर ही न जाएगा। ठीक है भैया, दवा के बारे में बहुत ही तकलीफ है। हम हजारीबाग से आए हैं और हम पहले भी यहाँ से रिचार्ज, हमारा बच्चा डिस्चार्ज हुआ था और डॉक्टर साहब फिर बोले थे कि 40 दिन के दौरान आना है। हम यहाँ पे आए रिम्स के लिए, हमारा इलाज हुआ, लेकिन ये दवा लिखा हुआ है और दवा मिल नहीं रहा है और हमको घर भी जाना है हजारीबाग और ये पता चला अगर हम घर चले जाते हैं तो दवा नहीं मिलता है। ये बहुत दिक्कत है और हमारा बच्चा छोटा है, 6 साल का बच्चा है, वो बहुत तकलीफ है भैया। इसलिए जो दुकान अभी बंद किए हैं मेडिकल के, हड़ताल बहुत गलत है, बहुत दयनीय स्थिति। अगर ऐसी रहेगा समझिए ये हमारा राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे रहेगा तो छोटे जिले में क्या होगा इसकी स्थिति। ये बहुत ही दंडनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है, कई मरीज है रिम्स अस्पताल में, दूर दराज से बहुत आते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हुए हैं। इस दौरान अगर मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार हमारा राज्य सरकार होगा। उनके बाद देखा जाए तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनका होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इससे परिस्थिति कैसे आ जाए। और ये अभी सबसे जरूरी है, अभी के जो जनरेशन चल रहा है उसमें देख रहे हैं ज्यादा ही मेडिसिन का ही प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो छोटा हो या बच्चा हो या जवान हो या महिलाएं हो बुजुर्ग, सभी के लिए है। क्या कहेंगे भैया, आप भी बड़ी नाराज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? दवा लेने आए थे, नहीं मिल रहा है दवा। कितना दुख होता है? दुख तो बहुत हो रहा है। क्या हुआ मरीज को? मरीज को दिक्कत है, पहले भी दिखा चुके थे हम और फिर आए थे आज। दिखाए, दवा तो लिख दिया, दवा नहीं मिल रहा। मरीज स्वस्थ है? स्वस्थ तो नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। अगर उस दवा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दिक्कत हो सकता है। तो जिम्मेवार कौन, किसको मानते हैं ये सब पूरा मामले को लेकर? जिम्मेवार यही राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री होगा। इन लोगों को पहले से विकल्प ढूंढना चाहिए था। ढूंढना तो चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोग वैसे में तो मर जाएंगे, दवा नहीं मिलेगा, पेशेंट लोग तो जिम्मेवार कौन रहेगा? परेशान तो है, बहुत दिक्कत है दवा का। गवर्नमेंट दवा जाके लगाइए तो लाइन लगना पड़ता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लाइन है कि दवा मिलते मिलते आदमी डेट कर जाएगा। ठीक है, और मेडिकल में अगर बाहर से दवा लेते हैं बहुत महंगा पड़ता है। यही सब तो परेशानी है पेशेंट। दवा खाना बंद है। वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं। आज दवा हमको लेना था, दवा मिल नहीं पा रहा है और पेशेंट मेरा क्या के लिए बंद कर रहे हैं तो पता नहीं है, लेकिन शायद सुने कि बंदी किसी चीज का है, तो बंदी किया है सारे मेडिकल लोग वाले। ऑनलाइन लेकर, हाँ ऑनलाइन लेकर के, और जो कॉर्पोरेट लोग जो छूट देता है दवा पर, ठीक है, उसके लिए लोग हड़ताल किया हुआ है। ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए। अभी पेशेंट को मरीज को जहाँ से सुविधा हो वो तो होना चाहिए।
बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अब हम तो ये सोचते हैं कि जितना तरह से हो पेशेंट को आसानी हो और सुविधा हो, ठीक है। गवर्नमेंट ये उपाय करे कि ताकि मरीज को दिक्कत नहीं झेलना पड़े। इसमें तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, ठीक है। सारा मतलब हेल्थ सिस्टम ही हमारा जो झारखंड में है वो गड़बड़ है। तो दुकान खोल करके दवा सबको दे रहे हैं वो। हम नहीं दे रहे हैं। हाँ। हमको बोला गया, हम स्टाफ का काम कर रहे हैं। हाँ। अब मालिक बोले कि दुकान तुमको खोलना है तो खोलना है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम है मालिक का? हम मालिक को थोड़ी ना मना कर सकते कि नहीं खोलिए, मालिक उनका मन है। मालिक का नाम क्या है? ईश्वर झा। अच्छा एक सवाल है, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, 100% करना चाहिए, 200% करना चाहिए। ऐसे में मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा, हाँ। कोई दवा मिल रहा, कोई दवा नहीं मिल रहा। ऐसे में कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत। अभी मान के चलिए पेशेंट को दवाई अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या किया जाए बताइए। नहीं तो यही लोग ना बात ये हड़ताल कर रहा है दीदी, यही क्या किया जाएगा? अगर दवाई नहीं मिलेगा तो पेशेंट भी तो सीरियस हो सकता है। इसका ठीक है, आपका कहना ठीक है, ये इसका लेकिन मतलब दवा खाना ही लोग ना बंद करवा रहा है कि भैया ये चीज ये गलत है ना, ये सही है। हम लोग तो दवा के लिए कहाँ से खोजते हुए हम लोग आ रहे हैं। अगर इस दौरान मरीज को अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, सरकार भी नहीं लेगा। हाँ। तो फिर जाएगा हम लोग को। हाँ। नुकसान आप लोगों को होगा। नुकसान ऐसा वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हड़ताल होना चाहिए। हड़ताल के ऊपर है। हड़ताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हड़ताल तो देखिए मेडिकल नहीं होना चाहिए, खास करके हॉस्पिटल, समझे। हड़ताल ये दो चीज नहीं होना चाहिए। सुबह से तो परेशान है, डॉक्टर लिखे थे कि से जाओ ये दवा लेके आओ, और पूरा रांची ढूंढ लिया, सारा मेडिकल है बंद है। कहाँ दर दर भटके, कहीं दवा मिल ही नहीं रहा है, पूरा परेशान है। उसमें मरीज का भी कंडीशन और खराब है। अगर मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार किसको मानिएगा? ये तो जिस रीजन से हुआ है और जो हुआ है तो जिम्मेवार तो गवर्नमेंट ही होगी ना, सिस्टम ही होगा ना। ऐसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसे बंद होना चाहिए? ये तो गलत है ना। कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए ना कि हाँ अगर मेडिकल बंद है तो यहाँ से दवा मिले, या कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए। अभी कहाँ से लाएंगे दवा, या मरीज कैसे होगा? दिक्कत हो रही है ना। क्यों बंद है? ऑनलाइन के चलते बंद है कि डिस्काउंट के चलते इतना डिस्काउंट देता है, दवा भी सही नहीं देता है, रिटर्निंग भी नहीं है ऑनलाइन में, पैसा भी बर्बाद हो जा रहा है, जिसके चलते सब झारखंड में, पूरा झारखंड में दवा दुकान बंद किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन दवा? ऑनलाइन दवा के लिए। अच्छा, पेमेंट के लिए नहीं, ऑनलाइन दवा के लिए। अच्छा, ऑनलाइन दवा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ। दवा भी सही नहीं मिलता, फिर रिटर्निंग भी नहीं होता है। हाँ। रिटर्निंग भी होता ना, चलिए रिटर्न हो गया भाई। हाँ। जो भी है जितना भी है हम लोग को 20% मार्जिन मिलता है, 10% हम लोग डिस्काउंट भी कर देते हैं। हाँ। 10% में पूरा खर्चा निकलता है, स्टाफ, बिजली बिल, सब चीज, रेंट हुआ, फिर DI में अति होता है, लाइसेंस रेन्युअल, सब खर्चा उसी में ना जाता है भैया। ऑनलाइन वाला सीधे बोल देता 35%, 45%, कोई 40%। दवा भी सब जेनरिक दे देता है, सही दवा देता नहीं है। रिटर्निंग भी उसी के चलते बंद किया गया है पूरा झारखंड में। जिसका पेशेंट जो है सीरियस है, उनके साथ क्या हो सकता है कि दवा उनको जरूरत है और दवा जरूरत के समय पर दवा नहीं मिले तो सवाल कहीं ना कहीं उठती है। हालांकि जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिनके मरीज जो है सीरियस है, उन लोगों को दवा नहीं मिल रहा है, जो है किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ये सब जिम्मेवार किसके ऊपर होती है? हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए था।